हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मिस्टर शबीर। तो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू जो पढ़ रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, ठीक है, अकाउंटेंसी की। इसका लेक्चर नंबर 2 अब शुरू होता है, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो इसके होता है टू इंटरनल यूज़र एक होता है और नंबर 2 होता है एक्सटर्नल यूज़र, ठीक है। तो इंटरनल यूज़र कौन हो गए, ठीक है। इंटरनल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, कौन हो गए? ओनर। सबसे पहले मालिक जो खुद होता है, ठीक है, मैनेजर, ठीक है, मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ वगैरह जो है ये होते हैं इंटरनल यूज़र, ठीक है, बिजनेस के इंटरनल यूज़र होते हैं, ठीक है। फिर एक्सटर्नल यूज़र, ठीक है, एक्सटर्नल यूज़र कौन होता है? इन्वेस्टर, ठीक है, जो इन्वेस्ट करते हैं आपके बिजनेस में, आपके बीच में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। लैंडर, जो उधार देने वाले होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसका एग्जांपल है जैसे लोन हो गया, ठीक है, बैंक शैंक वगैरह जो भी लोन देते हैं आपको, ये उसको लैंडर बोलते हैं, ठीक है। फिर टैक्स अथॉरिटीज़, वो भी एक्सटर्नल यूज़र है, ठीक है। सप्लायर्स, वो भी एक्सटर्नल यूज़र है, ठीक है। कस्टमर्स, वो भी एक्सटर्नल यूज़र है, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ठीक है। इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। इट इज़ प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू फ्राम सेल्स आउट ऑफ ग्रॉस सोल्ड, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट है ये जो है, ये नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। तो ये किस लिए प्रिपेयर किया, किस लिए तैयार किया जाता है कि ये मालूम करने के लिए कि डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू फ्राम सेल्स, ठीक है, जो सेल्स हम करते हैं उससे जो रेवेन्यू आता है, ठीक है, जो रेवेन्यू है, ठीक है, आउट ऑफ ए ग्रॉस सोल्ड, ठीक है। रिजल्ट ऑफ ए ट्रेडिंग अकाउंट इज़ नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, ठीक है। रिजल्ट ऑफ ए ट्रेडिंग अकाउंट इज़ नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ठीक है। इसको ग्रॉस प्रॉफिट भी बोलते हैं और ग्रॉस लॉस भी बोलते हैं, ठीक है। इन ट्रेडिंग अकाउंट डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट, ठीक है, डायरेक्ट कैश, ठीक है, एक्सपेंसेस और ठीक है, ये जो है ये जो है ट्रेडिंग अकाउंट में ये जो है डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, ठीक है। डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं कि कौन से किससे? कॉस्ट से और डायरेक्ट कैश से, ठीक है, या एक्सपेंसेस से। तो डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड्स द परचेज प्राइस ऑफ ए गुड्स एंड ऑल अदर एक्सपेंसेस, ठीक है, विच आर इंक्योर्ड टू ब्रिंग अ गुड शो द बिजनेस, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर कब होता है? फर्स्ट अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। तो उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हूँ, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स जो सॉल्ड है, गुड्स सॉल्ड, ठीक है, इसका जो निकालते कैसे है, ठीक है, ये कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले होता है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, सॉरी स्टॉक प्लस नेट परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और इसके होता है क्या? सेल्स माइनस जीपी, ठीक है, यानी कि जीपी यानी कि ग्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसके फ्यूचर्स क्या है, ठीक है। सबसे पहले इट इज़ अ फर्स्ट स्टेज ऑफ ए फाइनल अकाउंट ऑफ ए ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ये जो है फाइनेंशियल अकाउंट का जो फाइनल अकाउंट का जो है फर्स्ट स्टेज है, कौन सा? ट्रेडिंग का, या ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, ये भी याद रखने की चीज़ है। इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कौन सा? ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो डिस्क्राइब इट ऑन डेबिट साइड, ठीक है। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है, ठीक है, उनको किस साइड डिस्क्राइब किया जाता है? डेबिट साइड। एंड डायरेक्ट इनकम जो है वो क्रेडिट साइड पे होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ओपन स्टॉक 200 से होता है, ठीक है, परचेज 300 से होती है, ठीक है, डायरेक्ट कास्ट 500 है, सेल जो है 1500 है और जीपी जो है वो 600 है, ठीक है। तो अब इसकी जो है ये जो कॉस्ट सॉल्ट निकालनी है, इसकी कैसे निकालनी है? अब जो सारा मिला के ये बनता है 1500, ठीक है, 1500। तो इसमें माइनस क्या करना है? जीपी माइनस करना था, जीपी सेल्स माइनस जीपी, ठीक है। जीपी कितना बनता है हमारे पास? जीपी कितना? 600 है, ठीक है। 1500 माइनस 16, 600 इक्वल टू 900, ठीक है, ये कॉस्ट सॉल्ट होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ ये वाला लेक्चर भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो इससे आगे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो तब तक ले दीजिए इजाज़त। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, अपने वीडियो फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, शुक्रिया।